बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायकीन खुशखती को खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा सबक सीन का दूसरा सर है। सबसे पहले हम सीन लिखते हैं, और ये पिछले सबक में भी मैंने प्रैक्टिस करके दिखाई थी कि छोटे कलम के साथ अगर बड़ी सीन लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं। तो ये आपके जहन में अगर खाका हो तो आप उसको यूं ड्रा कर सकते हैं। ये सीन का सर बन गया है जो ओरिजिनल है, और ये उसकी गर्दन बन गई है अलिफ की तरह, और यहाँ तक ये सीधा आएगा इस लकीर तक, और यहाँ से गुलाई आएगी। ज़ाहिर है हमने इसकी मोटाई ये रखी है, एक का तकरीबन आधा इंच है, तो हम ये 2.5 का इसकी गहराई रखेंगे और इसको गोल यहाँ से करना शुरू करेंगे और यहाँ तक गहराई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद 2.5 का की बजाय 3.5 कत हम इस तरफ लेके आएंगे, और यहाँ से ये जो इसकी हाइट है इस दंदाने की, यहाँ से 1 कत यहाँ तक इसको नीचे रखेंगे, इसका हिस्सा दुम इसकी सीन की, और यहाँ से हम इसको गोल करके इसके साथ मिला देंगे। ये लीजिए, और इसको हम डबल करें इसके बराबर, यानी इतना मोटा हम लिखेंगे। तो फुल मोटाई जो है ना दायरे की इस जगह पे आती है, बाकी बारीकी ही चलती है, हल्की हल्की मोटाई होती जाती है, यहाँ तक आ गई। और इधर से भी मोटाई इस तरह यहाँ आके मुकम्मल होती है। ये हमारी बड़े कत में सीन लिखी गई है। और इसका अगर शेड लगाना हो तो बताया था कि अगर रोशनी इधर से पड़ रही है तो शेड नीचे आएगा, साया, तो हम यहाँ पर इसका शेड देंगे। शेड देते हुए जो हर्फ की बाउंड्री है उसके बराबर बराबर हम नीचे को शेड देंगे, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से इस हिस्से का शेड शुरू हो जाएगा अंदर की जानिब और यहाँ तक रहेगा। ये हमारे पास इसका शेड हो गया। शेड मज़ीद वाज़ेह होगा जब हम इसको मुकम्मल ब्लैक कर देंगे, फिल कर देंगे। ये देखिए हमने इसकी फिलिंग कर दी, इसको भर दिया है। अब ये सीन बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अब इसकी जो सर हैं, पहले हमने एक सर सीखा था कि पहले 2 दंदाने नोकदार और तीसरा यूं मद की तरह गोल आता है। आज हम सीखेंगे कि तीनों दंदाने यूं नोकदार आएंगे, और वो कौन से हरूफ हैं जिनके साथ सीन जुड़े तो इस तरह तीनों दंदाने नोकदार आएंगे। तो वो ये हरूफ हैं सीन शीन, स्वाद ज़ाद, आइन गैन, फा क़ाफ, नून वाओ हा और बड़ी ये 9 तरह के हरूफ हैं जिनके साथ इस तरह का सिरा आता है। मसलन हम सीन के साथ जब जोड़ते हैं सीन को, देखिए चूँकि सीन हमें इस तरह आधा नीचे और आधा ऊपर लाना है दायरे को, उसी लिहाज से हम ऊपर से शुरू करेंगे सीन को। ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि अब काता हमारे पास छोटा है। ये देखें यूं, और इधर देखा जाएगा। कलम आप इन 3 उंगलियों में पकड़ेंगे यूं करके, और ये 2 उंगलियां आखिरी बंद होंगी ताकि कलम पूरा मूव कर सके जितना भी खोल के हम लिखना चाहें। तो देखें तीनों दंदाने नोकदार हैं और दूसरे भी, और ये 5 दंदाने एक जैसे हैं अपने साइज़ में। अलबत्ता मुसलसल नीचे को आ रहे हैं, ऊपर से नीचे को, ये ऊपर है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, जैसे सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे को, इस अंदाज से स्टेप बाय स्टेप हम नीचे उतरेंगे। स्वाद के साथ भी यही दंदाने आते हैं। स्वाद दायरा लिखते हुए ख्याल रखना है कि एक जैसा हो। स्वाद तो हो चुका है। आइन भी हम आइन लिखेंगे, आइन के साथ ये देखें जोड़ दिया, और उसका भी दायरा हमने इतना ही बनाया है। देखो तीनों दंदाने नोकदार हैं। आइन का सर जो इनफरादी लिखें, मुफरद आइन लिखें तो इस तरह हमज़ा की तरह इसका सर आता है, लेकिन जब हम इसको मुरक्कब में लिखेंगे, दूसरे हरफ के साथ तरकीब करेंगे तो इसका सर चेंज हो जाएगा। ये अगला हिस्सा नोकदार और पिछला हिस्सा गुलाई में आएगा।
आइन। फ़ा के साथ भी ये देखें, फ़ा, क़ाफ। कमाल ये होगा कि आपके दायरे एक जैसे आएँ। ये देखें, ये जितना नीचे उतरा है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये है। और ये काफ की जो दुम है ये बहुत ऊंची नहीं जानी चाहिए। ये पहले मुफरद हरूफ में मैं सिखा चुका हूँ। नून, ये देखिए, नून के साथ भी तीनों दंदाने नोकदार आए हैं। और ये सीन के दंदाने नून के दंदाने से ऊपर ऊपर रहें, स्टेप बाय स्टेप नीचे को आ रहा है। लेकिन इसको बिल्कुल यूं करके नहीं कर देना है कि बहुत ज़्यादा उतराई नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की उतराई आएगी, एक एक, बल्कि आधा आधा कत नीचे हम उतरते चले जाएंगे। वाओ, ये देखें, वाओ लकीर से नीचे ना उतरे। उर्दू में वाओ कभी भी लकीर से नहीं नीचे उतरती, अरबी में नीचे उतर जाती है। और हे के साथ लिखेंगे तो हे की ओरिजिनल शक्ल तो ये गोल है ना, लेकिन जब ये जुड़ के आएगी आखिर में तो इस तरह मद की तरह आएगी, ये गोल मद की तरह आ जाएगी। सीन है सा या से। और बड़ी ये के साथ जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये हमारे आज के सबक के वो दंदाने हैं, यानी सीन का दूसरा सर हमने सीख लिया है। तीसरा सर इसका वो भी इसके साथ ही हो जाए ताकि आज का सबक तकरीबन दंदानों के लिहाज से मुकम्मल हो जाए। अगले सबक में हम सीन को शुरू, दरमियान, आखिर, लफ्ज़ के आखिर में इसमें 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी, 5 हरफ़ी अल्फाज आएंगे, वो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब हम एक शीन का सर इस तरह का होता है तलवार की तरह। ये कब आता है? जब आगे शीन आ जाए। और इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है कश की जहाँ जगह ज़्यादा हो, लफ्ज़ थोड़े हों, तो उस वक्त हम कशीदा रस्मुल ख़त इस्तेमाल करते हुए इसको शीन को कश के साथ लिखते हैं ताकि जगह कवर हो जाए। तो ये शीन ये उस वक्त आती है जब उसके बाद दंदानों वाले हरूफ आएँ। अगर इस तरह के कश वाले हरूफ हैं, प्लेट तार हैं, इस तरह के हैं, तो उस वक्त ये शीन नहीं आएगी, यानी ये सर उसका नहीं आएगा। अब मसलन इसके साथ भी ये कश वाला नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं। तो बस ये इन हरूफ में से ये सीन के साथ ये कशीदा करके लिखेंगे। अगर कोई यूं करके हे के साथ भी बनाने की कोशिश करेगा तो ये तकल्लुफ़ ही करेगा, इस तरह ये नहीं हुआ करता। बाकी कुछ मैंने हरूफ कल के सबक में बता दिए थे, पिछले सबक में। मसलन अलिफ़ के साथ आ जाता है शीन अलिफ़ शाह, यूं करके मसलन लिखते हैं शाबाश, तो यूं लिख देते हैं। अलिफ़ के साथ ये कश वाला शीन आ जाता है। ये लिखते हुए ज़रा महारत, मसलसल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बड़ी मुनासिबत सी ये उतराई इसकी होती है और मोटाई होती है। तो ये आज का हमारा सबक हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और ये सिलसिला मैंने प्राइमरी के तलबा और असातिज़ा के लिए शुरू किया वाइट बोर्ड पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सबक मुफीद हो। आपकी आरा को हमने मलहूज़ रखते हुए ये सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, रोज़ाना की वीडियो पूरी वाच किया करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।